Mentee's Daily News Analysis. Today is 1st of August. New month, new beginning. So आप अपने आज नए टारगेट्स बनाइए. अगर जुलाई के टारगेट्स नहीं कंप्लीट हुए तो मेक श्योर कि आप अपने टारगेट के टाइम में उसको रिवाइज करने के लिए भी टाइम निकालें. और ये पीडीएफ आपको मिल सकता है मेंटी आईएएस टेलीग्राम चैनल से. आइए स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस. सो पहली न्यूज़ है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से. इन आर्टिकल 370 हेयरिंग द ओरिजिनल टेस्ट एंड स्पिरिट काउंट. तो अभी न्यूज़ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज़ ऑल सेट टू हेयर द ओरल आर्ग्यूमेंट 370 आर्टिकल को लेकर, जो कि अमेंड किया गया था 4 साल पहले 5 अगस्त को. अब जो ये अमेंडमेंट्स है ये पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर पे अप्लाई किया गया था और उन्होंने डिवाइड कर दिया था दो में. एक तो जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में, वन इज जम्मू कश्मीर एंड नेक्स्ट इज लद्दाख. अब जो ये अमेंडमेंट्स जब लगाए गए थे जब ऑलरेडी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था. अब जो कोर्ट का न्यूज़ का ये है कि जो कोर्ट फोकस करेगा लीगैलिटी पे आर्टिकल 370 पे और ना कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस पे. और जो ये चेंजेस थे ये भी अब देखे जाएंगे कि क्या 367 को अमेंड करके लिए गए थे रादर देन 370 आर्टिकल को जो लिए गए थे, जो कि डील करता है कि यूनियन पावर की क्या गवर्नमेंट की क्या पावर थी जब उन्होंने ये एक्सरसाइज करी अपनी अमेंडमेंट. अब ये केस सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एंड साथ ही में बैलेंस ऑफ पावर को भी लेके, जो कि बिटवीन यूनियन एंड एज वेल एज स्टेट. अब जो कोर्ट है वो दोनों तरफ देखेगा कि कैसे एक तो ओरिजिनल टेस्ट पे अप्लाई हुआ है ये वाली जो अमेंडमेंट है, इवन द अंडरलाइन स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल स्ट्रक्चर. सो अभी ये न्यूज़ में इसलिए आर्टिकल था. नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से. दैट चिप टैक्टिक द पिच टू ड्रॉ इन सेमीकंडक्टर प्लेयर मस्ट गो बियॉन्ड इंसेंटिव. तो अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि हम एफर्ट्स अट्रैक्ट करें किसके लिए? मेजर ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ताकि वो प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करें कंट्री में. इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये भी इंक्रीज करे थे इंसेंटिव्स किए थे जिसमें आपको दी जाएगी 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस टेक फर्म्स के लिए इंडिया में, और वो भी किसमें? सेमीकंडक्टर प्रोग्राम में. एंड साथ ही में एक और चीज़ ये देखने वाली है कि इवन गुजरात में एक माइक्रो टेक्नोलॉजी सेटअप करी जा रही है इन गुजरात. जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है वो आपका है $2.75 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो गुजरात में होगा एंड साथ में ये सपोर्ट किया जाएगा बाय अ पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएस. अब ये है कि इंडिया कंपटीशन तो फेस कर रहा है बाकी कंट्री से एंड लेकिन उसको सिग्निफिकेंट सपोर्ट भी वो ऑफर कर रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स को. अगर हमें सक्सीड होना है तो हमें स्टेबल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा विद अ प्रेडिक्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क. नेक्स्ट है जनरल स्टडीज से इकोनॉमी से रीकैलिब्रेटिंग इंडियाज क्लीन कुकिंग एनर्जी स्ट्रैटेजी. तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अभी सक्सेसफुल है इन इंक्रीजिंग एलपीजी अडॉप्शन स्पेशली रूरल में एंड पुअर हाउस होल्ड में. और ये भी किसके थ्रू? स्कीम्स के थ्रू. कैसी स्कीम्स के थ्रू? जैसे पहली तो है ग्रामीण वितरक योजना और दूसरी है आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. लेकिन अभी हुआ ये है कि फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो एलपीजी कंजम्पशन है इंडियन हाउस होल्ड्स में उसने रिडक्शन देखी है. वो भी क्यों? एक तो ऑब्वियसली प्राइजेस के कारण एंड साथ ही में इनकम के कारण. तो इंडिया को अब इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है. जैसे कि अब एड्रेस कैसे करेगा? इलेक्ट्रिक कुकिंग, इंडक्शन कुक टॉप जैसे, और साथ में एलपीजी के अलावा हमें ये सारे स्टेप्स लेने होंगे तो ही जाके हम इसको जो इम्पोर्टेड एलपीजी है उस पर अपनी डिपेंडेंस कब कर सकते हैं. अब है जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से दैट द हाइपर इलेक्ट्रिक व्हीकल इम्पेरेटिव. तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बहुत ही क्रूशियल है. क्रूशियल किसके लिए है? वर्ल्ड की ट्रांजिशन के लिए टू बिकमिंग नेट ज़ीरो. अब जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये ऑफर करते हैं अपॉर्चुनिटी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कि हम ये ट्रांजिशन ज्वाइन कर पाए एंड साथ ही में हम ग्रिड कैपेसिटी एड्रेस कर पाए और साथ ही में पावर जो चैलेंजेस है उनको भी ओवरकम कर पाए. अब जो नेट ज़ीरो है व्हीकल के लिए उसमें आपका एक तो पावर प्लांट है
एंड जो दोनों में डिफरेंस है बेटर वो यही डिफरेंस है कि जो आपके हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं emissions को, वेयर एज जो फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल है दे हैव लोअर emissions। तो इसलिए जो ये है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है एंड विद रिलायबल फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रिड्यूस बैटरी कॉस्ट। लेकिन हाइब्रिड के भी अपने बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपका एक तो लोअर परचेज कंपेयर टू फुल, ठीक है। इससे होता क्या है कि एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन बन जाता है लोअर एमिशंस करने का भी और एक क्लीनर मोबिलिटी अचीव करने का भी। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अकीरा रैंसमवेयर। सो व्हाट इज अकीरा रैंसमवेयर, ये हमने देखा था, लेकिन अब ये जो न्यूज़ में ये है कि ये अटैक करता है बोथ विंडोज एज वेल एज लिनक्स कंप्यूटर्स को। ये इनक्रिप्ट करता है डेटा को और एक स्पेशल एक्सटेंशन लगा देता है फाइल नेम्स पे एंड इवन इट थ्रेटन्स टू लीक द डेटा अगर विक्टिम्स रैंसम पे नहीं करते हैं। और ये स्प्रेड कैसे होता है, थ्रू मैलिशियस अटैचमेंट एंड इनसिक्योर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस। और अगर हमें इसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना है तो हमें यही है कि मेक श्योर कि आपके पास इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप हो, आप रेगुलरली अपडेट करो अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 साइंस के पर्सपेक्टिव से दैट इसरो सक्सेसफुली पुट चंद्रयान इन 3 इन ट्रांस लूनर ऑर्बिट। तो इसरो ने सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया है ट्रांस लूनर इंजेक्शन चंद्रयान 3 के लिए सेंडिंग टुवर्ड्स द मून। अब जो चंद्रयान 3 है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 5 अगस्त को इट विल रीच द लूनर ऑर्बिट विद द प्लान्ड लूनर ऑर्बिट इंसर्शन, जो डेट के लिए इसमें प्लान की गई है। नेक्स्ट है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से जो सिनेमाटोग्राफ बिल था जो राज्यसभा में आया था, लोकसभा ने भी पास कर दिया है। अब ये लॉ बन जाएगा जब इसको प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाएगा। ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से है दैट जो ड्राफ्ट नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी है इसका क्या एम है जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है। इसका एम ये है एक तो सेमीकंडक्टर्स के लिए, एआई के लिए और साथ में स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। तो यही है कि हम R&D सपोर्ट करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी का एम ये है एंड साथ ही में हम एक फंडामेंटल टेक्निकल प्रॉब्लम्स पे काम करें रादर देन हम जस्ट मोनेटाइज करते हैं टेक्नोलॉजी को। अब इसका और एम क्या है, एक तो ये फाइनेंसिंग में हेल्प करेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो रूल्स हैं उनमें सिंप्लीफाई करेगा एंड डीप टेक स्टार्टअप जो होते हैं उनको प्रमोट करेगा। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 साइंस के पर्सपेक्टिव से दैट इसरो गिव्स PSLV C56 सेकेंड मिशन टू फाइट डेब्रिस। तो इसरो ने ये अभी सक्सेसफुली लॉन्च करी है 7 सिंगापुरियन सैटेलाइट जो कि ऑर्बिट में यूजिंग PSLV लॉन्च की गई है इन अ डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन। अब इस मिशन में जो इसरो है वो कंडक्ट कर रहा है एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट बाय लोअरिंग द 4th स्टेज ऑफ द रॉकेट इनटू 300 किलोमीटर हाई ऑर्बिट। और जब इसने ऑलरेडी जो सैटेलाइट्स है वो 536 किलोमीटर पे ये लगा दी गई है टू एड्रेस द स्पेस डेब्रिस प्रॉब्लम। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक तो इसमें रिड्यूस हो जाएगा लाइफ स्पैन ऑफ द रॉकेट स्पेंट इन स्पेस, मिनिमाइज होगा स्पेस डेब्रिस और साथ में एक फ्यूचर सैटेलाइट्स के लिए भी इट विल क्रिएट अ रूम। ये जनरल स्टडीज 3 साइंस में बेसिक एक क्विज आया हुआ है कि मटेरियल ऑफ विच द रिप्लेसमेंट टेम्पर वाज मेड लेड, मटेरियल यूज्ड टू मेक पैराशूट एट ड्रॉप AN602 nylon, instrument to study atmospheric nuclear test that is a barometer, color of the underside of the bomb dropping aircraft is the anti-flash white। अब हम देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस से क्या न्यूज़ है। तो ये जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी से है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है इट इज़ बेटर प्लेस देन अदर बट मेन पॉइंट्स persist एंड पॉलिसी मस्ट फोकस ऑन रेजिंग पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। तो अभी हमने ये देखा था कि जो IMF है उसने अपनी प्रोजेक्शंस इंक्रीज करी है। प्रोजेक्शंस मतलब कि इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट करा है वो 6.1% पर है एंड इवन जो इन्फ्लेशन है वो भी बिलो है। बिलो किसके, जो RBI का अपना सेंट्रल बैंक का टारगेटिंग फ्रेमवर्क होता है इन्फ्लेशन को लेकर उससे कम ही है। और जो कंट्री के फॉरेस्ट रिजर्व्स है वो भी अराउंड 600 बिलियन तक आ चुके हैं। अब गवर्नमेंट ये प्लान कर रहा है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे सस्टेन करें अक्रॉस द कंट्री।
और इसी में एक और जो फैक्ट दिया गया है कि देखिए ग्रोथ है वो अनइवन है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सिनेरियो या सेक्शंस होते हैं पॉपुलेशन के जो सबको बेनिफिट नहीं करते हैं। इवन जो बॉटम पे पिरामिड के होते हैं वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, स्पेशली पोस्ट कोविड के बाद। यही जो इंडिकेशंस है, जो ये सब डिस्ट्रेस है, इसमें क्या होता है कि जो रूरल वेजेस है वो अभी स्टैग्नेंट रह जाती है, एंड जो मोर हाउस होल्ड्स है वो अपना अवेल नहीं कर पाते हैं, जो कि ऑलरेडी प्री पैंडेमिक लेवल से अगर हो पा रहा था। तो ये एक आर्टिकल है उसी पे, दैट इट इज अ स्वीट एंड अ सोर काइंड ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, दैट स्टैंडिंग विद द फार्मर। Agriculture policy has to be farmer centric. A rational MSP is a better option than lower weaver and it should be made a legal right. तो अभी हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों से फार्मर्स अभी भी लीगल गारंटी ऑफ MSP को लेके काम कर रहे हैं, जो कि कैलकुलेट किया जाता है एज पर स्वामीनाथन कमीशन फॉर्मूला। अब आपको ये पता ही है कि जो हिस्टोरिक फार्मर मूवमेंट है वो कितने साल से चल रही है और क्यों चल रही है। एक तो लीगल गारंटी MSP की, एंड साथ ही में जो विड्रॉ था 3 एग्रीकल्चर लॉज को लेकर। अब पहले तो ये देखते हैं कि MSP क्या है। बिल्कुल मिनिमम प्राइस जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो दिया जाता है, अगर हमें प्रॉफिटेबली, अगर हमने फार्मर्स को जो बिल्कुल मिनिमम ग्राउंड लेवल पे प्राइस दिया जाता है। सेकेंड चीज जो है वो ये है कि अगर ये फार्मर्स को ये नहीं दिया जाएगा देन दे विल बी पुश्ड इनटू डेब्ट, और अभी सिर्फ 6% है फार्मर्स कंट्री में जिनको ये बेनिफिट मिल रहा है MSP का। अब ये डेटा हो गया। अब दूसरी चीज ये है कि कुछ नेचुरल डिजास्टर वो भी मार्केट फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपके एक्सट्रीम हीट, फ्लड, फायर, फॉस्ट। अब इससे होता क्या है कि फार्मर्स का अभी भी जो इनकम है वो बहुत ही अनसर्टन रहता है। इसलिए जो MSP है दैट कम्स इनटू द पिक्चर एंड दैट सेव फार्मर फ्रॉम डेब्ट एंड बैंकरप्सी। देयरफॉर इट शुड बी सिक्योर्ड विद अ लीगल गारंटी। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज से इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, दैट बिकॉज कल्चर यूनाइट्स ऑल। तो अभी एक हॉलमार्क कैंपेन दैट इज द कल्चर यूनाइट्स ऑल, जो कि कल्चर वर्किंग ग्रुप जो कि अंडर G20 प्रेसिडेंसी में आता है। इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप करा है जो है आपका लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबनी आइटम्स। नियरली जो 450 women craft persons है created over 1755 lumbini embroidered patches that formed a beautiful installation in the complex, जो कि आगे आपका फेमस है विरुष्का टेम्पल इन हम्पी, जो कैपिटल था विजयनगर किंगडम का ऑन द बैंक ऑफ द तुंगभद्रा। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 1 इकोनॉमिक ज्योग्राफी से, दैट हुआ पहाड़ी प्रपोज्ड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इन जम्मू कश्मीर। पहले तो हम ट्राइब के बारे देख लेते हैं। ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। दे आर स्प्रेड ओवर 2 तहसील एंड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट, इन द हिमाचल इन द साउथ एंड रेस्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर इन द वेस्ट। अब जो 2011 सेंसस है उसने जो पॉपुलेशन रिकॉर्ड करी है वो है 21,548। कंप्राइजन इसमें 83.6% हिंदू है, 9.5% बुद्धिस्ट है और 6.8% मुस्लिम्स है। तो जैसे ही पहाड़ी का केस था, गुज्जर बकरवाल का था, वैसे ही इनको अभी प्रपोज्ड है कि इनको शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में डाला जाएगा, लेकिन अभी भी आर्ग्यूमेंट चल रहा है। तो ये आपकी एनालिसिस थी। आई होप आपको अच्छी लगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।